बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 5 अगस्त 2023 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। लेमोजीन में सिगरेट पीने और खाना खाने पर 200 रियाल जुर्माना होगा। लेमोजीन और एप्लीकेशन जो टैक्सी है उसमें सिगरेट पीने और खाना खाने पर 200 रियाल जुर्माना मुकर्रर किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक लेमोजीन और एप्लीकेशन टैक्सी के ज़वाबित मुकर्रर करने वाले इदारे ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नए कवानीन मुतारिफ कराए हैं। इदारे ने लेमोजीन और एप्लीकेशन टैक्सी ड्राइवर्स का एहतराम करने की अहमियत पर जोर देते हुए उससे लड़ने झगड़ने या उसे तंग करने से मना किया है। लेमोजीन और ऐप टैक्सी में गुंजाइश से ज़्यादा सामान ले जाना मना है। इसी तरह बड़े वॉल्यूम का सामान ले जाने पर भी पाबंदी है। इदारे ने कहा, फैमिली एप्लीकेशन टैक्सी जिसे खवातीन ड्राइवर चलाती हैं, तलब करने पर ज़रूरी है कि सवारियों में कम से कम एक खातून होनी चाहिए। लेमोजीन और एप्लीकेशन टैक्सी में ई पेमेंट की सहूलत मौजूद होनी चाहिए। खिलाफवर्जी पर सवारी को एतराज़ करने और शिकायत करने का इख्तियार है। लेमोजीन और ऐप टैक्सी में गुंजाइश के मुताबिक सवारियों को बिठाना ज़रूरी है। गुंजाइश से ज़्यादा लोगों का सवार होना खिलाफवर्जी समझा जाएगा। सऊदी शहरी लेबनान से फ़ौरन निकल जाएं। सऊदी सफारत खाने ने कहा है कि सऊदी शहरी लेबनान से फौरी तौर पर निकल जाएं। सबक वेबसाइट के मुताबिक सफारत खाने ने कहा, लेबनान में मौजूद शहरी फौरी तौर पर सफारत खाने से रब्ता करें। सऊदी सफारत खाने ने शहरियों को ताकीद की है कि वो मुसल्लह नज़ाह के मकामात से वो दूर रहें और मुख्तलिफ फ़िया मसाइल के मुताबिक किसी से बात ना करें। सऊदी सफारत खाने ने कहा कि मौजूदा हालात के पेश नज़र सऊदी शहरियों के लिए लेबनान जाने पर पाबंदी है। पाकिस्तान की एयर सियाल की दमाम से इस्लामाबाद और लाहौर के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स। पाकिस्तान की प्राइवेट एयरलाइन एयर सियाल ने सऊदी अरब के शहर जद्दा के बाद अब दमाम से इस्लामाबाद और लाहौर के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स का आगाज़ कर दिया। एयर सियाल ने ट्विटर पर बयान में कहा कि जद्दा के बाद हमने दमाम के किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इस्लामाबाद और लाहौर के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स के साथ फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एयर सियाल ने 1 अगस्त से दमाम के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन का आगाज़ किया। हफ्ते में 2 परवाज़ें चलाई जाएंगी। दमाम एयरपोर्ट कंपनी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की है जिसमें दमाम एयरपोर्ट पर पहली फ़्लाइट की आमद पर मुसाफिरों का खैर मकदम करते देखा जा सकता है। दमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर सियाल के तैयारे को वाटर कैनन की सलामी दी गई, जो पहली परवाज या नए तैयारे के लिए दी जाती है। याद रहे कि इससे पहले एयर सियाल ने 29 मार्च से जद्दा के लिए फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया था। उसने अपने फ्लाइट ऑपरेशन को वसअत दी है। पाकिस्तान के शहर सियालकोट से शुरू की गई एयर सियाल मुल्क की तीसरी बड़ी प्राइवेट एयरलाइन है और दिसंबर 2020 में शुरू की गई एयरलाइन सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मलकियत है। अब बंदरों को खाना देंगे तो आपको जुर्माना भी अदा करना होगा। सीसीटीवी कैमरों से निशानदही। सऊदी अरब में जंगली हयातियात की अफजाइश के कौमी मरकज़ ने कहा कि बाबून बंदरों को खाना देना काबिल सज़ा अमल है। इस पर 500 रियाल जुर्माना मुकर्रर है। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज़ बाय अफजाइश जंगली हयातियात ने बयान में कहा कि शाहराहों से सफ़र करते वक्त कुछ लोग बाबून बंदरों को अपनी गाड़ी से खाना डालते हैं, वो ऐसा ना करें, इस पर सज़ा है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से इस पाबंदी की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कौमी मरकज़ बराए अफजाइश जंगली हयातियात ने एक वीडियो क्लिप भी शेयर किया है जिसमें देखा जा सकता है कि एक शहरी बंदरों के झुंड के करीब गाड़ी लेकर गया और उसने कुछ खाना उन्हें दिया, जिसके बाद बड़ी तादाद में बंदर जमा हो गए। याद रहे, कौमी मरकज़ बराए अफजाइश जंगली हयातियात इन दिनों सऊदी अरब के मुख्तलिफ मकामात पर बाबून बंदरों की बढ़ती हुई तादाद के मसले से निपटने की कोशिश कर रहा है। मरकज़ ने बंदरों के लिए खाना डालने से रोकने के लिए 340 से ज़्यादा वार्निंग बोर्ड्स वो लगा रखे हैं। एक हफ्ते में 13,939 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 13,939 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 27 जुलाई से 2 अगस्त के दरमियान हुई। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली कमेटी ने कहा कि कुल गिरफ्तार होने वालों में 7,894 इकामा कवानीन की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब थे। 3,839 गिरफ्तार सरहदी कवानीन की खिलाफवर्जी, जबकि 2,206 लेबर लॉ की खिलाफवर्जी में मुलव्विस थे। और कमेटी ने कहा, गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर भी 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी तलबा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मसनूई ज़हानत समर कैंप में शामिल। सऊदी अरब की यूनिवर्सिटियों के 15 नुमाया अंडर ग्रेजुएट जिन्हें यूनिवर्सिटियों के नताइज की बुनियाद पर नामजद किया गया था, बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समर कैंप की तरबियत में हिस्सा ले रहे हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जहानत के लिए समर कैंप का आगाज सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी और किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लेडी मार्गरेट हॉल कॉलेज के समर प्रोग्राम के ताउन से किया था।
मेरी बेटी ने जान देकर इज़हार और कुर्बानी की मिसाल कायम की। सऊदी अरब के असीर रीजन में भाई और बहन को बचाने के लिए जान की बाजी हारने वाली सऊदी लड़की रीमा मना के वालिद का कहना है कि मेरी बेटी ने पूरे मुआशरे को इज़हार और कुर्बानी का सबक दिया है। रीमा के वालिद जो है मना बिन राशिद ने अल-यौम अखबार से बात करते हुए कहा कि मेरी बेटी गाड़ी से उतर कर जान बचा सकती थी, लेकिन उसने अपनी जान पर अपने भाई और बहनों की जान को तरजीह दी। उन्होंने बताया कि पूरा खानदान मौसम गर्मा की छुट्टियां गुजारने यहाँ आया था। इस दौरान गाड़ी एक ढलवान वाले रास्ते पर खराब हो गई और पीछे की जानब चल पड़ी। वालिद का कहना है कि सूरत हाल देखकर मैं नीचे उतरा और गाड़ी को रोकने की कोशिश करने लगा। मेरी बेटी ने भी हमसे पहले बहन भाइयों को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान गाड़ी ढलवान से नीचे जा गिरी। उन्होंने कहा, रीमा मौजूदा दौर की लड़कियों से अलग थी, वो हमारी हीरो है। मेरी बेटी गाड़ी के दरवाजे के करीब बैठी थी, खुद को आसानी से बचा सकती थी। अल अरेबिया के मुताबिक रीमा मना को मौसम गर्मा की छुट्टियों के बाद रियाद किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपनी नई जॉब शुरू करना थी। सऊदी तरक्याती फंड ने सेंट लूसिया के हेल्थ सेक्टर की मदद के लिए $75 मिलियन की तरक्याती ग्रांट फराहम करेगा। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक माहिदे पर फंड की जानिब से एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सुल्तान अल मुर्शद और सेंट लूसिया की तरफ से वज़ीर आज़म फिलिप जोसेफ जो बेयर हैं, उन्होंने दस्तखत किए। अमरीकी साइबर सिक्योरिटी फर्म का सऊदी प्रोफेशनल्स के लिए तरबियती प्रोग्राम। अमरीकी साइबर सिक्योरिटी का सीजन इंस्टीट्यूट इस माह के आखिर में मुकामी सनत के प्रोफेशनल्स के लिए रियाद में एक कोर्स का इनेकाद कर रहा है। सीजन रियाद साइबर रीडर 2023 के उन्वान से इस इवेंट को पेशावर अफराद को हसास मालूमात की हिफाजत, साइबर हमलों से दिफा और ख़तरात को कम करने के लिए ज़रूरी महारतों से रास्ता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये इवेंट 20 से 24 अगस्त तक रियाद के JW मैरियट होटल में मुनक्कद होगा। मशरक़ वस्ती, तुर्की और अफ्रीका के लिए सीजन के मैनेजिंग डायरेक्टर नीड बाल्तागी ने कहा कि साइबर खतरात की बढ़ती हुई तादाद और नफासत के साथ किसी तंजीम के अंदर साइबर सिक्योरिटी से मुतल्लिक आगाही का कल्चर पैदा करना बहुत ज़रूरी होता है। गल्फ फेयर का कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के लिए फ़्लाइट्स में इजाफे का ऐलान। पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा, बहरीन की कौमी एयरलाइन ने जो है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में अपने फ़्लाइट ऑपरेशन में इजाफे का ऐलान किया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इस हफ्ते इस फैसले का ऐलान बहरीन के वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मोहम्मद बिन समर अल काबी ने अपने पाकिस्तानी हममनसब ख्वाजा साद रफीक से मुलाकात के दौरान किया। मुलाकात के दौरान दोनों वज़रा ने फैसला किया गल्फ फेयर इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में अपने फ़्लाइट ऑपरेशन में इजाफा करेगी। बयान में मजीद कहा गया, मुस्तकबिल में कोयटा के लिए गल्फ फेयर के फ़्लाइट ऑपरेशन को शुरू करने पर बात होगी। बयान के मुताबिक वज़रा ने दोनों मुल्कों के दरमियान मुमकिन चार्टर्ड फ्लाइट शुरू करने के इम्कान पर भी तबादला ख्याल किया। फरीकैन ने फ़ज़ाई राब्तों को फ़रोग़ देने के लिए PIA और गल्फ फेयर के दरमियान कोड शेयरिंग के बारे में भी बातचीत की। गल्फ फेयर की वेबसाइट के मुताबिक एयरलाइन अफ्रीका, एशिया और यूरोप के 28 ममालिक में 59 मकामात के लिए परवाजें चलाती है। 2015 में इसने पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहरों मुल्तान और फैसलाबाद के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू किया था। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।